डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, लहसुन, जौ, भिंडी, मेथी दाना, मूंग की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरुग्राम मंडी में 3,500 रुपए उछलकर 12,500 रुपए पर हुए सेब के सौदे। गढ़शंकर मंडी में 8,500 रुपए रहा बाजार भाव। जोधपुर और गुरदासपुर मंडी में 500 रुपए चमके लहसुन के भाव। हालांकि कोटा मंडी में दर्ज हुई 1,000 रुपए की गिरावट। मेथी दाना का निर्यात 30,000 मीट्रिक टन के पार। जोधपुर मंडी में 4,600 रुपए पर बिका मेथी दाना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सेब के साथ। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को सेब के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 3,500 रुपए का उछाल देखा गया, जबकि गढ़शंकर मंडी की हम बात करते हैं तो 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए। सेब के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 12 मई को इसका भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 13 मई को 3,500 रुपए की छलांग लगाकर 12,500 रुपए पर पहुँच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 13 मई को सेब का भाव 100 रुपए चढ़कर 9,800 रुपए से 9,900 रुपए पर पहुँच गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 12 मई को इसकी कीमत थी 9,000 रुपए, जो कि 13 मई को 500 रुपए गिरकर 8,500 रुपए रह गई। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में बीते 2 दिन यानी 12 और 13 मई को सेब का भाव 14,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वही बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। तो सेब के बाजार का हाल अभी हमने जाना है कि किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं। निर्यात का अभी हमने जायजा लिया है। आगे किस तरह से रह सकता है बाजार, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय की हम बात करें तो जो सेब का बाजार है किस तरह से रह सकता है। सेब की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस वर्ष सेब के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में 27 लाख टन सेब का उत्पादन होने की संभावना है जी। जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। जहां तक सेब की निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है पिछले वर्ष सेब की निर्यात में कमी देखने को मिली है जी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारे सेब के किसान हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी कि वो आगे किस तरह के कदम उठा सकते हैं। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आने वाले समय में निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर मांग में तेजी और निर्यात मांग में भी तेजी के चलते असर पड़ सकता है। इसके बाजार भाव पर तेजी का माहौल बना रह सकता है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। सेब की बात यहाँ पर हो गई। इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बाजरा के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंच जाते हैं। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। बाजरे का बाजार भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बता दें आपको सौदे हुए 3050 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बाजरे के बाद अब बुलेटिन में बात लहसुन के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए। गुरदासपुर और जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 500 रुपए की बढ़त, जबकि कोटा मंडी में 1000 रुपए की कमजोरी देखने को मिली। लहसुन के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव सुस्त रहे। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब की गुरुदासपुर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 12 मई को लहसुन का भाव था 4800 रुपए। 13 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए उछलकर भाव 5300 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी लहसुन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 13 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए चढ़कर 5000 रुपए से 5500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में मजबूती का सिलसिला जारी रहा। 12 मई को लहसुन का भाव रहा 5100 रुपए। 13 मई को इसमें 100 रुपए का उठाव आया और भाव 5200 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 12 मई को लहसुन का भाव 8500 रुपए था। 13 मई को इसमें 1000 रुपए की सुस्ती आई और भाव 7500 रुपए क्विंटल रह गया। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुँच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर अभी हमने लहसुन के बाजार का हाल जाना है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है बाजार में। तो शिव जी क्या कहेंगे आप? अभी हमने रिपोर्ट के जरिए भी जाना है परिस्थितियों का हाल, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे आगे क्या हम बदलाव देख सकते हैं? लहसुन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक लहसुन के निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है पिछले दिनों लहसुन के निर्यात ने विगत 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की उम्मीद है जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का रुख देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तेजी का फायदा हमारे लहसुन के किसान किस तरह से उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है,
मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं हमारे लहसुन के किसान, जिससे आगे आने वाली तेजी का लाभ वो उठा सकते हैं। और साथ ही मंडियों में निगरानी बनाए रखना भी सही रहेगा। और मंडियों में निगरानी बनाए रखनी है उसके लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियाँ हैं, जानकारी दें आपको कि 1400 से भी ज़्यादा लिस्टेड मंडियाँ हैं इस ऐप के अंतर्गत। उसमें आप जान सकते हैं अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। देश के हर क्षेत्र की मंडी इसमें लिस्टेड है, जिसके जरिए आप जानकारी हासिल कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कि उस मंडी में किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं, कहाँ तेज बने हुए हैं, कहाँ यहाँ पर दबाव की परिस्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आपके लिए ही फायदेमंद है ई-नाम एप्लीकेशन। आपको बस उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। ई-नाम की बात हो गई, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और भिंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे भिंडी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का बाजार भाव 2246 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम राज्य की कोटा मंडी का जिक्र करें, 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2260 रुपए प्रति क्विंटल। और कानपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर जौ के सौदे हुए 2340 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरा अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की MSP साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो यहाँ पर आपने अभी जौ के बाजार का हाल जाना है। MSP में भी बढ़ोतरी की गई है सरकार द्वारा, जिससे हमारे किसानों को सहारा मिल सकता है और अच्छे दाम अर्जित करने में यहाँ पर सहूलियत हो सकती है। तो ऐसे में शिव जी आपसे जानना चाहेंगे, जो MSP बढ़ी है और जौ के बाजार में जो हाल फिलहाल में परिस्थितियां बनी हुई हैं, इससे हमारे किसानों को किस तरह के यहाँ पर संकेत मिलते हैं, आगे किस तरह से बाजार रह सकता है? जौ की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल की आवक जारी है जी। जहां तक इस वर्ष जौ के उत्पादन की बात की जाए, इस वर्ष लगभग 22 लाख टन जौ के उत्पादन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में मजबूती का अनुमान है अच्छी मांग के चलते। तो ऐसे में हमारे जौ के किसान क्या कर सकते हैं?
जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जौ के किसानों के लिए यही सलाह है कि इंतजार करना ही सही रहेगा। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी बाजार भाव प्रभावित होंगे और आपको अच्छी मुनाफा वसूली हो पाएगी अगर आप तब बिकवाली करके चलते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं पपीते के बाजार भाव की। बात करेंगे पंजाब की गुरदासपुर मंडी की। पपीते का बाजार भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सौदे हुए 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी का हाल बताएं तो बिकवाली हुई 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं भिंडी की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां भिंडी का बाजार भाव 1,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भिंडी 1,875 रुपए पर बिकी और राजस्थान की जालोर मंडी में भिंडी के सौदे हुए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि सब्जियों की पैदावार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं अगर हम अब निर्यात की बात करते हैं तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो भिंडी के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। वहीं अगर हम सब्जियों की पैदावार की बात करते हैं तो आंकड़े यही दर्शाते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ निर्यात भी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। तो ऐसे में शिव जी, भिंडी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भिंडी की बात करें तो भिंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में भिंडी की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आने की संभावना है वहीं दूसरी तरफ उत्पादन में भी तेजी की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में आवक बढ़ने से भिंडी की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे यहाँ पर थोड़ा सा नरमी का माहौल अनुमानित है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं हाल फिलहाल की जो तेजी है उसका लाभ ले सकते हैं, मंडियों का रुख करके चल सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अनार के बाजार भाव की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। अनार की बिकवाली हुई 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा 8,300 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 8,360 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जिस तरह से अनार के बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, आप ई नाम के जरिए भी ऐसे ही हाल जान सकते हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको जानकारी देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं कि आप ई नाम से जुड़िए। ये आपकी सहूलियत के लिए ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एप्लीकेशन विकसित की गई है, प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, देश की लिस्टेड मंडियों का हाल जान सकते हैं, अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव की जानकारी हासिल करके खरीदारी और बिकवाली भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फायदे का सौदा ही साबित होगी। इनाम की बात हो गई, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मेथी दाना और मूंग का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं मेथी दाना की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो हलवद मंडी है, यहां पर मेथी दाना का बाजार भाव 4,375 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वेरावल मंडी में भाव रहा 4,520 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में मेथी दाना 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में मेथी दाना के सौदे हुए 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको मेथी दाना के निर्यात का हाल, तो साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 मीट्रिक टन का किया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना का निर्यात रहा था 35,055 मीट्रिक टन। तो बाजार भाव हमने जाने हैं, वहीं निर्यात में कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में शिव जी, मेथी दाना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? बाजार कैसा रह सकता है आगे? मेथी दाना की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में मेथी दाना की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मेथी दाना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे यहाँ पर तेजी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका फायदा हमारे मेथी दाना के किसान उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार, मंडियों में निगरानी बनाकर आप चल सकते हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। लौकी के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। लौकी की बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आप देख सकते हैं 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,020 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी का हाल आपने जाना। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मूंग की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मूंग की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का बाजार भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9,350 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग 8,710 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 15 लाख टन के होने की उम्मीद है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 3,46,000 टन का इजाफा हो सकता है। तो अभी आपने जाना मूंग के बाजार का हाल, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो यहां पर कुछ बदलाव जरूर हुआ है। तो शिव जी, मूंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मूंग की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंग की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपके अनुसार तेजी का अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं?
जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, भंडारण क्षमता है अगर हमारे किसानों के पास तो आप भंडारित करके चलिए, थोड़ा सा इंतजार करके चलिए, आगे आने वाली तेजी का आप निश्चित तौर पर लाभ उठा सकेंगे। मूंग की बात हो गई, आइए अब नजर डालें बैंगन के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में बैंगन का बाजार भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं आपको हरियाणा की गोहाना मंडी का हाल बताएं तो 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1100 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो हमने अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल जाना है, आइए अब रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का और जानते हैं उनकी विशेष सलाह क्या है। आने वाले समय में कॉफी की कीमतों में और तेजी की संभावनाएं हैं। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी, तीसरा, निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना। बिल्कुल, तो कॉफी के किसानों के लिए थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह और तमाम जिन्सों पर भी इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा करने के लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जब